आकर्षित तो हो गई। उसी दिन से मन में यह आने लगा कि कैसे भी हो मुझे कन्हैया का दर्शन करना है। रोज मन में विचार करती है और दर्शन की तड़प उसके अंदर पैदा हो गई। देखो, जब तक तड़प नहीं होगी दर्शन की, तब तक पाने की इच्छा, आतुरता नहीं बढ़ेगी, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। आतुरता होनी चाहिए, हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, बस भगवान मिल जाए, नमूना में बस ईश्वर मिल जाए, कि दर्शन हो जाए उसका। वही हुआ, दर्शन की तरफ बढ़ी और एक ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण के पास जाकर के पूछा, क्या उपाय है कि कन्हैया का दर्शन हो जाए? ब्राह्मण ने कह दिया, 108 परिक्रमा कर दे नंद के घर की, तो तुझे कन्हैया मिल जाएगा। देखो, जहां ये हम बैठे हैं ना, ये व्यासपीठ है, ये भी नंद का घर ही बना हुआ है साधन के लिए। अब ये सुखिया मालिन ने 108 परिक्रमा रोज करके आती है नंद बाबा के आंगन की। काफी दिनों तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन फलों की टोकरी भरी हुई लेकर के ये घर से चली है और चलते हुए कह रही है कि चले 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 फल वाली, नंद भवन तेरा जीवन फल, वहां पहुंच के साधना तेरी होगी पगली आज सफल। आज तेरी साधना सफल होने का समय आ गया है। और वो फलों की टोकरी भर करके लेकर के चली है। निश्चय करके गई, नंद के द्वारे पर आवाज लगाई, अरे कोई फल ले लो, अरे बहुत मीठो है, बड़े शक्तिदायक हैं, बड़े मीठे फल हैं। परिक्रमा पूरी करते ही देखते देखते उसके सामने, बोलो, उसके सामने घुंघराली घुंघराली लट वाले, हाँ, और मोहिने नेत्रों वाले, कमल अलकों वाले से घिरे हुए चंद्रमुख, भाल पर काजल टीका मोर मुकुट धारण किए हुए नन्हे नन्हे पांव हैं और घुंघरिया उनकी जो नुपुर है वो बजते हुए आ रहे हैं। फल वाली ने सामने देखा कि कन्हैया जैसे सामने आए तो टकटकी लगा करके देखती रही, दोनों आंखें खोल करके। इधर कन्हैया ने थोड़ी देर के बाद दोनों हाथ घुमाए, अरे फल वाली पधार गई क्या, पत्थर बन गई? जैसे अचानक से हाथ ध्यान हटा, कन्हैया बोले फल वाली से, लाओ फल लाओ। फल वाली मन ही मन सोच रही है, अरे कन्हैया, आज तो अगर तू ये भी कहे कि अपना हृदय निकाल करके दे दे, तो वो भी मैं तुझे देने को तैयार बैठी हूँ। तू एक बार कह करके तो देख, बस सब कुछ दे दूंगी तुझे, पर 2 घड़ी तनिक मुझे तुझे देखने तो दे। देख करके ये प्यासे नेत्र जब प्यास से भर जाएंगे, इन नेत्रों को संतुष्टि मिल जाए, जो जो कहोगे सो मिलेगा। फल वाले ने कहा, थोड़ी देर के बाद कन्हैया बोले, अच्छा अब तो बताओ, अब तो फल दे दो। फल वाली कहने लगी, पहले मूल्य चुकाओ। कन्हैया ने समझा कि फल की मूल्य किसी पक्षी पशु का नाम होगा शायद, वो जानते नहीं थे। उन्होंने फल वाली से कहा, अरे फल वाली ये मूल्य क्या होता है? और चलो जो भी होता होगा, मूल्य तू पकड़ ले, मुझे तो फल दे दे, मूल्य तू रख ले। फल वाली कहने लगी, कन्हैया अगर फल चाहिए तो बदले में कुछ ना कुछ तो मूल्य देना पड़ेगा, उसी को मूल्य कहते हैं। कन्हैया बोले जब बुढ़िया बड़ी खराब है, हाँ बड़ी खराब बुढ़िया है, ये मुझसे मांगती है, मुझसे मांगता तो कोई है ही नहीं, मुझे तो सब देते ही है, मुझसे कभी कोई कुछ नहीं मांगता, मैया इतना खिलाती है कभी नहीं मांगती। फल वाली सोचने लगी, कहने लगी मन ही मन, रे कन्हैया, जिसे तू मिल गया उसे कुछ मांगने की जरूरत ही कहाँ है। मैं तो तुझे बातों में उलझा करके रखना चाहती हूँ ताकि ज्यादा देर मेरे सामने रहे, बस कैसी भी बातों में उलझ करके मेरे सामने खड़ा रहे, बस मुझे ये संतुष्टि मिल रही है। कुछ देर के बाद ये फल वाली कहने लगी, कन्हैया
मेरे घर में अन्न नहीं है, तुम अपने घर से अन्न ला करके दो तब फल मिलेगा। कन्हैया दौड़ते दौड़ते गए, आंगन में सूख रही गेहूं के उस अन्न की दोनों मुट्ठी भर ली। अब पहले ही छोटी मुट्ठी है, ऊपर से मुट्ठी बंद करनी ना आवे, जैसे तैसे उसमें से सारे दाने नीचे को खींचते रहे और 2 4 10 दाने जो है वो 2 4 10 दाने जो है उसमें रहे होंगे, उन्हीं को ला करके इस फल वाली के टोकरे में ला करके डाले। आओ से बोलो जय श्री कृष्ण, फिर बोलो नमो नारायण, और प्रेम से बोलिए ना नमो नारायण। और ये हमारा यहाँ परम सौभाग्य है